स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शिमला की सब्जी मंडी में दुकानों के पुनर्निर्माण कार्य में दुकानदारों ने तेजी लाने की मांग की है। वहीं नगर निगम का कहना है कि निर्माण कार्य कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही किया जा रहा है। इस बीच दुकानदारों का कहना है कि कार्य लटकने से उनके रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है, इसलिए निर्माण कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए। राजधानी शिमला में स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। इसके तहत राजधानी में पुरानी दुकानों का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों से काम बीच में रोक दिया गया है। इसके चलते दुकानदारों की चिंताएं बढ़ गई है। वहीं इस मामले पर नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली का कहना है कि ये काम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही किया जा रहा है। सब्जी मंडी में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत एमसी की दुकानें रेनोवेट की जा रही हैं, वो कार्य चल रहा है और वो एक माननीय उच्च न्यायालय में भी केस है, तो उसके आधार पे देखते हुए उसमें कार्य हो रहा है। वजह तो ये बोल रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है कि हम उसके राज से पालन कर रहे हैं। और हमने इवन बात की थी, हिमोडा से बात की थी, तो ऐसी मैडम बोली तो अप्रूवल नहीं आती उनके, हम काम नहीं करेंगे। दिक्कतें तो ऐसी है, हमने नवंबर के एंड में यहाँ से दुकानें खाली कर दी थी, तो हमको कहा गया है कि आपको 1 या 2 महीने के अंदर दुकानें वापस दी जाएगी। तो अब आज अप्रैल 10 हो गई है, अभी तक हमारी दुकानें कोई नहीं मिली है। दुकानें हमारी बनाई जाए जल्द से जल्द और हमारे को अलॉट की जाए। काम अभी अधूरा पड़ा है, काम कोई नहीं चल रहा है। हम चाहते हैं ये दुकानें जल्दी से जल्दी बने और हमें पोजीशन मिले, हम अपना कारोबार करें। कहाँ हमको बैठाया हुआ है, इतने 6 महीने हो गए हुए, बच्चे हमने भी पालने हैं, तो हमारी दुकानें जल्दी जल्दी जितनी बन जाए तो अच्छी बात है, ताकि हम अपना बिजनेस चालू कर सकें। दुकानें यहाँ बन रही थी, बढ़िया सड़क वगैरह चौड़ी हो रही थी, और जो पुरानी दुकानें थी वो जर्जर हालत में थी, ऊपर से पानी वगैरह आता था। तो ये दुकानें बढ़िया बन रही थी, अब कुछ दिनों से काम रुका हुआ है। इसके लिए हमने प्रशासन से अनुरोध किया था कि कर दे या हमें बैठने की जगह दी जाए ताकि हम रोजगार कर सकें, और जहाँ हमें जगह देखें वहाँ तो काम चलता है। हमारी पूरी इस लाइन की जो ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, सभी पार्टीज है इसमें बनी हुई, तो ये स्टेज है। एक तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा दी हुई है इन्होंने, ये कोर एरिया में आता है। तो हाई कोर्ट ने भी इनको जो ऑर्डर दिया था, हाई कोर्ट ने भी इनको ये कहा है कि ठीक है, जो एमसी के बायलॉज है आप उसके हिसाब से काम कर सकते हो, लेकिन बायलॉज के हिसाब से इनके कुछ भी नहीं है, ना इनके मास्टर प्लान है, ना मैप अप्रूवल है, ना कोई एनओसी है। ये हमारे पास आरटीआई है पड़ी हुई, जिसमें साफ लिखते हैं कि हमारे पास कोई एनओसी नहीं है, हमने किसी डिपार्टमेंट की एनओसी नहीं ली है, कोई मास्टर प्लान नहीं बना हुआ है, ओल्ड लाइन पे कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि जो कोर एरिया है ओल्ड लाइन पे काम हो इसमें। जैसे ओल्ड लाइन पे हम तो चाहते हैं स्मार्ट सिटी बने, लेकिन ओल्ड लाइन ये नहीं 18 फुट की हाइट है, ये हम लोगों को सबको दिक्कत हो रही है। किस तरीके की दिक्कत आ रही है आपको? ये सामने यहाँ देखो बुजुर्ग लोग रहते हैं सभी, जो ये पुरानी बिल्डिंग्स है सामने वाली साइड की, तो बुजुर्ग लोग रहते हैं जिन्हें 80 साल से ऊपर के भी काफी लोग हैं, जिनकी 1-1, 1.5 मंजिल तक धूप रुक रही है, सामने का व्यू रुक रहा है, तो वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे?
लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।